ना ईस्ट ना वेस्ट, ना चीखना ना चिल्लाना, ना राइट ना लेफ्ट। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों और जानकारियों से आपको रूबरू कराना है। हर खबर, हर मुद्दे पर राय आप खुद बनाएं। ऐसी ही एक खबर जिसमें पूरा देश दो धुरियों पर बटा हुआ दिख रहा है। मुद्दा वक्फ संशोधन बिल। आपके अपने न्यूज वाला चैनल पर इससे जुड़े हर पहलू पर हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे। नजर हम देंगे, नजरिया आप बनाना। तो आपका स्वागत है न्यूज वाला के इस नए अंक में। आप इस खबर को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपकी इस मुद्दे पर अपनी एक समझ बन सके। वक्फ की कहानी और उसका इतिहास। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली सल्तनत से ही इस विचार ने जन्म लिया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव दान में दिया था, जो वक्फ का इतिहास में पहला उदाहरण है। ईयर 1923 में ब्रिटेन साम्राज्य के शासनकाल में इसे नियमित कराने का पहला प्रयास भी किया गया था, और वो प्रयास मुस्लिम समुदाय ने किया था। दरअसल वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है। वक्फ का मतलब है खुद के नाम पर दान दी गई वस्तु। इन्हीं संपत्तियों को देखरेख के लिए बनाई गई संस्था को वक्फ बोर्ड कहा जाता है। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि वक्फ बोर्ड को दान में मिलने वाली संपत्ति यानी वक्फ का उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना होता है। आजादी के 6 साल बाद 1954 में भारत सरकार इन्हीं गरीब और जरूरतमंद मुस्लिमों की मदद के लिए वक्फ बिल लेकर आई। 1954 में लाया गया पहला वक्फ एक्ट। देश में संविधान लागू होने के 6 साल बाद हमारी संसद ने साल 1954 में वक्फ बिल पास किया, जिसका मकसद मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों का प्रबंधन और संरक्षण करना था, जिससे धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समाज कर सके। 2 बार हो चुका है संशोधन। सबसे पहले वक्फ के कानूनी पहलू को देख लेते हैं। अब तक वक्फ को लेकर 2 बार संशोधन किया जा चुका है, और मोदी सरकार में लाया जा रहा ये तीसरा संशोधन है। हम सबसे पहले एक एक कर इसे समझ लेते हैं। 1995 का पहला संशोधन। 1995 में वक्फ एक्ट में संशोधन कर नया वक्फ एक्ट लागू किया गया। इस संशोधन का लक्ष्य था कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुधारा जा सके, साथ ही साथ इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को कम किया जाए। इसलिए वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ बोर्ड को अधिक शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई। इसी कानून के तहत वक्फ की संपत्तियों की निगरानी के लिए राज्यों में भी वक्फ बोर्ड बनाए गए। इस एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड को वक्फ की संपत्तियों के निरीक्षण और उन पर नियंत्रण का हक दिया गया। इस कानून के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के लिए प्रबंधकों की नियुक्ति करने लगे, और उनके कामकाज की समीक्षा करने का अधिकार भी दिया गया। सोचने से ही संपत्ति पर हक। 1995 के वक्फ एक्ट में जो सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल बदलाव किया गया, वो बोर्ड की शक्ति को दिया गया असीमित अधिकार था। इसी एक्ट की धारा 3 में कहा गया है कि अगर वक्फ सोचता है कि जमीन किसी मुसलमान की है, तो वो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। इस बारे में वक्फ को कोई सबूत भी देने की जरूरत नहीं होगी कि उसे आखिर ऐसा क्यों लगता है कि जमीन पर उसका मालिकाना हक है। 2013 में दूसरा संशोधन। यूपीए 2 की सरकार ने वक्फ बोर्ड को और मजबूती देते हुए उनके अधिकार को और बढ़ा दिया। अब तक बोर्ड किसी जमीन पर अपना हक या दावा ठोक सकती थी, जिसके लिए उसे सबूत देने की भी जरूरत नहीं थी। मगर 13 के संशोधन में खास बात ये थी कि बोर्ड के फैसले को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसी संशोधन ने किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का ऐसा अधिकार दे दिया जिसे कोर्ट में चुनौती तक नहीं दी जा सकती थी। वक्फ के फैसले को कोर्ट में चुनौती का अधिकार नहीं। वक्फ एक्ट के आर्टिकल 40 में प्रावधान है कि कोई जमीन किसकी है, इसे वक्फ का सर्वेयर और वक्फ बोर्ड ही तय करेगा। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ ने अपनी संपत्ति बता दी, तो आप इस दावे के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। इसके लिए आपको वक्फ बोर्ड के सामने ही गुहार लगानी होगी। इस मामले में वक्फ बोर्ड का फैसला अगर आपके खिलाफ आया, तब भी आप कोर्ट का रुख नहीं कर सकते हैं।
हालांकि वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं। इसी एक्ट के सेक्शन 85 में नियम है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। महत्वपूर्ण है कि राज्य और केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। हालांकि वक्फ संपत्तियों के विवादों के निपटारों के लिए एक स्पेशल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। आपको बता दें कि 2013 में संशोधन के जरिए वक्फ संपत्तियों को विशेष दर्जा भी दिया गया है। ये हंगामा क्यों है बरपा? आपके जहन में एक सवाल बार बार आ रहा होगा कि आखिर भारतीय संविधान द्वारा बनाई गई संस्था वक्फ को लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा हुआ है? भारत में वक्फ बोर्ड आने के बाद से लेकर अब तक उसके पास करीब 9 लाख अचल और 16,000 से अधिक चल संपत्तियां हैं, जो इस बोर्ड को देश की तीसरी सबसे धनी प्राइवेट संस्था बनाता है। वक्फ की यह संपत्ति महज रेलवे और डिफेंस जैसे विभाग से कम है। महत्वपूर्ण है कि बोर्ड बनाने के वक्त कानून बनाने वालों की सोच थी कि इससे मुस्लिम समाज के गरीब, वंचित और मुख्य धारा से दूर हो चुके लोगों की सहायता हो सकेगी, जबकि हकीकत ये है कि वक्फ बोर्ड साल दर साल धनी होता गया। मगर जिसके लिए इसको बनाया गया वो समाज या समुदाय लगातार विकास की धारा में पिछड़ता चला गया। ऐसे में जब सरकार इसके तीसरे संशोधन का बिल लेकर आई है, तो जो लोग इस बोर्ड के नाम पर मोटी कमाई कर रहे थे, वो अब इसे धार्मिक जामा पहनाकर इसका विरोध कर रहे हैं। हाल के सालों में बोर्ड पर लगातार संपत्तियों के दुरुपयोग और मनमानी का आरोप लग रहा है, जिसका शिकार न सिर्फ आम भारतीय बल्कि कई मामलों में मुसलमान समुदाय ने भी वक्फ के मनमाना रवैये का आरोप लगाया है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर देश के किस राज्य में वक्फ की कितनी संपत्ति है। केंद्र सरकार के माइनॉरिटी विभाग ने हाल ही में राज्यसभा में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से जुड़ा आंकड़ा पेश किया है। उस आंकड़े के अनुसार देश भर में वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,72,352 की अचल संपत्ति है, जबकि 16,713 चल संपत्तियां हैं। इनमें से सबसे अधिक 2,32,000 की संपत्ति अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश में है, जिसमें तकरीबन 1/3 ऐसी संपत्ति है जिसका कोई रिकॉर्ड बोर्ड के पास नहीं है। इसी तरह पूरे देश में 994 ऐसी अवैध संपत्तियों की जानकारी मिली है जो अवैध हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर इलाके में 103 किसानों का मामला भी सामने आया है, जिसमें 300 एकड़ की जमीन पर वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। अभी किसान सरकार से इस बाबत न्याय की गुहार लगा रहे हैं, जो सैकड़ों हजारों सालों से यहाँ पर खेती करते आ रहे हैं। देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक अगर मानवीय सूचकांक और विकास की बात करें तो शून्य से सफर शुरू करते हुए ये बोर्ड देश की तीसरी सबसे अधिक जमीन का मालिकाना हक रखने वाली संस्था बन गई है। मगर जो लक्ष्य गरीब और वंचित मुसलमान समुदाय के लोगों के लिए रखा गया था, संस्था वो करने में पूरी तरह विफल रही है। हालांकि इसका सही जवाब तो मुस्लिम समाज ही दे पाएगा कि आखिर वक्फ ने अब तक उनका और उनके समाज का कितना भला किया है। जमीनी सच्चाई ये है कि एक तरफ मुसलमान समाज लगातार कमजोर होता गया, वहीं उनकी भलाई के लिए बनाया गया बोर्ड लगातार मजबूत होता गया। आप अब वक्फ बिल के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर साझा करें। क्या आप वक्फ संशोधन बिल को सही और जरूरी मानते हैं, या फिर आप इसे एक राजनीतिक निर्णय के चश्मे से देखते हैं? हम आपके लिए ऐसे ही आपसे जुड़े मुद्दे फिर लेकर आते रहेंगे। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको हमारी इस जानकारी से थोड़ा भी ज्ञानवर्धन हुआ हो तो न्यूज वाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी खबरें आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। न्यूज वाला डेस्क से दिशा, मुंबई।